हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम 2023 का जो साइंस का ऑफिशियल पेपर है ना वो डिस्कस करेंगे। और ये वायरल क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन बहुत इजी एंड इम्पॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं एमसीक्यूज में। कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है बच्चों? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। कह रहे कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कर दे रहा है यानी कि वो क्या है? क्षार है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कह रहे मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? किधर बनता है प्रतिबिंब? दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विद्युत परिपथ में जो विद्युत परिपथ होता है सेल को किस चीज़ से निरूपित किया जाता है? जो सेल होता है हमारा तो प्लस माइनस से निरूपित किया जाता है सेल को, इस चिन्ह से, है ना। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, आर का मात्रक। ठीक है, ओम। और अगर प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ दे तो ओम मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। बच्चों पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक्स दिए हैं ना प्लेलिस्ट की, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ऊपर दी अभिक्रिया कैसी है? देखो यहाँ पर ये Fe2O3 है और ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया? O3, बेचारा Fe अलग रह गया। तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन नहीं होगा। ठीक है, विस्थापन। तो ये एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, वियोजन नहीं है। वियोजन में यहाँ पर एक ही अभिकारक होता है, यहाँ दो है, ध्यान रखिएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑक्सीजन, अमोनिया, एथेन या मीथेन? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। ठीक है, पीतल के अवयव का नाम लिखना है। ठीक है, पीतल के जो मुख्य अवयव हैं वो क्या है? जस्ता है। ठीक है, टिन है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो है टॉयलिन। ठीक है, क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर आपसे क्या बोला? बेंजीन और पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र बने। बेंजीन का क्या होता है? ऐसा, ये होता है बेंजीन का। ठीक है, ये बेंजीन हो गया। ठीक, पेंटेन का, पेंट 5 कार्बन होंगे और सब पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे। पेंट मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। CnH2n+2 फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, एन की जगह पर बस 5 रख देना है। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तांबा और जस्ता उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति बराबर P बराबर क्या हो जाएगा? VI। देखो हमें क्या दे रखा है? 200, I क्या दे रखा है? 50, ये हमें I दे रखा है, मान रख देंगे यहाँ पर। तो ये 220 और I का मान क्या है बच्चों? 0.50। 5 से गुणा करोगे 500 और 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, पीछे से 1 0, 0.2 स्थान के बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। W लिख देंगे। एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण देना है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण हो जाएगा आपका क्या? पपीता। उभयलिंग का हो जाएगा सरसों। ठीक है, एक एक उदाहरण देना है। कह रहे हैं सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम लिखिए। तो वो क्या है? मरकरी। क्या कहते हो उसका नाम? क्या है बच्चों? मरकरी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर 100/f होता है, सेंटीमीटर में का दिया होता है। तो F का मान क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 25 चौके, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 डायोप्टर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, है ना, भूतापीय ऊर्जा, कितने सारे हैं। कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एक उदाहरण भी दीजिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण श्वसन की जो अभिक्रिया है, हम जो सांस लेते हैं उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, तो वो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल चित्र द्वारा समझाइए, तो चित्र बना देना है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। ये सब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रखा है। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है वो लिखना है।
एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या मतलब है? आवर्धन +2 है तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी बिंब की ऊंचाई से 2 गुनी होगी, ठीक है, और एक से ज़्यादा है आवर्धन। गंगा सफाई योजना क्या है? गंगा की सफाई करने की ये एक योजना थी, ये 1986 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। कह रहे दो तत्व ए और बी के परमाणु क्रमांक 11 और 17 है, ठीक है। ए तथा बी की आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है? जो 11 है, ठीक है, 11 किसका होता है? 11 होता है सोडियम का। परमाणु करोगे 2 8 3, तो आवर्त कितना होगा इसमें? इसमें आवर्त होगा 3, 1 2 3 कक्षक हैं, और समूह कितना हो जाएगा? पीछे जो अंक है समूह हो जाएगा तीसरा, ठीक है। फिर आ जाओ 17 में, तो 2 8 7, ये भी आवर्त आ जाएगा 3, और समूह कितना आ जाएगा? समूह आ जाएगा 7, ठीक है। 7 को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, 7th, ठीक है। अब हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि ए और इलेक्ट्रॉनिक की संरचना लिखी, वो हमने ऑलरेडी लिख दी है। इन तत्वों में कौन धातु और कौन अधातु है? देखो धातु अगर पहचान करना है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था हमने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर लास्ट में 1 2 3 आता है तो वो धातु होगा, ठीक है। यानी कि धातु कौन सा है? सोडियम धातु है, Na। और अधातु क्या होता है? अगर 5 6 7 आता है आखिरी में तो वो अधातु होता है। यानी कि क्लोरीन हमारा क्या हुआ? इसके आखिरी में 7 है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ? बी हमारा क्या हो जाएगा? अधातु, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अगला या तो ये करना है या फिर ये करना है। कह रहे निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए, ठीक है। 13 है तो ये आ जाएगा 2 8 3। कोशों में लिखना है तो इस तरीके से कोश बनाते हुए लिखेंगे। प्रथम कक्ष में कितने आएंगे? 2 1 2, ये क्लोरीन है। द्वितीय कक्ष में कितने? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और तृतीय कोश में कितने हैं बच्चों? 3 1 2 3, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ लिख देना आपका क्या है ये बच्चों? एल्यूमिनियम। इसी तरीके से मैग्नीशियम का बना दोगे। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2। क्लोरीन का 17, 2 8 7, ठीक है। बाकी चित्र बना दोगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 वाट। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल एक वीडियो में चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं। कह रहे हैं 600 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो 20 दिन तक चलाने में ऊर्जा का मूल्य क्या होगा अगर 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा खर्च होता है? तो देखो, अगर आपको यूनिट निकालनी है तो यूनिट होता आपका आता है KWH में, ठीक है। ये वाट में दे रखा है शक्ति, तो वाट को बदलना है किलोवाट में, तो 1000 से भाग दे देंगे, 6/10 लिख देते हैं, ये किलो W है। अगर आपको वह निकालना है, वह ऊर्जा क्या है, तो वो होता है P, ठीक है। कितना, मैं आपको सीधे लिख देता हूँ। जैसे कितना शक्ति कितनी है? 6/10 आया किलोवाट में, 8 घंटे, और दिन कितना होता है उसको गुणा कर दो, 10 दूनी 20, तो 8 दूनी 16, ठीक है। 8 6 48, 48 गुणा 2, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 यूनिट आया आपका। और 1 यूनिट की कीमत 3 रुपये, तो 96 की कितनी होगी? 3 से गुणा कर दोगे, 6 3 18, हासिल लगा 1, 3 9 3 27 और 1 28, 288 रुपये आपको खर्च होंगे। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? इस सर्किट का, इस परिपथ का आपको क्या निकालना है बच्चों? कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा भी निकालनी है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, ये 2 हो गए। ये सिंपल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो, परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर देखें, ये जो धारा है और ये धारा है आपस में समांतर क्रम है, और इसके साथ ये आपस में श्रेणी क्रम में। तो इसका अगर मैं नाम दे दूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। चूँकि R2 वो R3 समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R' बोल देता हूँ, ठीक है। R', 1/R2 हो जाएगा, 1/R3 हो जाएगा। R2 का मान 20 है, R3 का मान भी 20 है। लॉस ऊपर 20 ही आ जाएगा, दोनों के नीचे सेम है, ऊपर जुड़ जाएगा। 1 और 1 2 बट्टे, दिमाग में कैलकुलेशन पहले ही हो जा रहा है, 2 1 कम 2 0, तो 1/R' का मान आ जाएगा 1/10, R' 1 कम R', 10 1 कम 10, तिरछे गुणा करेंगे तो ओम। अब ये जो आया है R' यहाँ पर, और ये जो R1 है
वो आपस में क्या है, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि R1 व R' श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R'। R1 का मान 10, R' का मान 10, तो आंसर आ जाएगा 20 ओम R का। पहला आंसर, कुल प्रतिरोध कितना होगा 20। फिर धारा निकालना है, कुल धारा ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। ठीक है, V का मान क्या है 3 और R का मान क्या है 20। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या निकालना है यार, उल्टा कर दिया ना, उल्टा हुई गवा। देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है बच्चों, धारा निकालनी। I बराबर क्या होगा V/R। ठीक है, V का मान कितना है 3 और R का मान वही है, आंसर तो सही है एम्पियर, यहीं पर छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंग में विकसित हो जाती है, कारण लिखिए। क्यों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है ना, उसको यहाँ पर समझाना है आपको। आगे बढ़ते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देता है, चैप्टर नंबर 11वें का क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। टिंडल प्रभाव क्या है, ये आपको बताना है। या फिर नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है। ठीक है, नेत्र जो देखने के लिए फोकस दूरी को समायोजित करता है ना, उसी नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र P बराबर 1/F होता है मीटर में और 100/F होता है सेंटीमीटर में। ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तो आपने विचार लिखिए। अम्ल वर्षा क्या होता है, जब वर्षा का pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा हानिकारक क्यों है, क्योंकि इसका नेचर बहुत एसिडिक होता है, इससे फसल बर्बाद हो जाती है ना, शरीर पे गिरता है तो त्वचा संबंधी रोग तक हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला के बारे में लिखता है ना, जैसे खाद्य श्रृंखला बना के बारे में लिखना है और एक चित्र भी ज़रूर बना देना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखना है, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O, याद रखिएगा। ठीक है, CuCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, ये लिख देना है। सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, अपवहन क्या होता है, डायलिसिस, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, पुनरुत्भवन के बारे में लिखना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देना है एक आपको। ठीक है, तो दे दो, जैसे H2+O, तीर का निशान H2O। ठीक है ना, सिंबल। अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, गैंग क्या होता है, ये आपको बताना, हर साल आता है। मुंह पर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं, और उन खनिज से जिनसे हम आसानी पूर्वक लाभदायक तरीके से हम धातु निकाल सकते हैं उसे हम अयस्क कहते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित कीजिए। अटूप ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, अद्विवृक्क, ये कहाँ होते हैं आपको बताना है। या फिर एक अनुदैर्घ्य पुष्प का चित्र बनाना है जिसमें परागकोश, वर्तिका और अंडाशय आपको दिखाना है। ठीक है, आप कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको बताना है। सब कुछ पढ़ा रखा है, ये चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा आपको। एथेनॉल से एस्टर कैसे बनाओगे, एथेनॉल से एथीन कैसे बनाओगे, एथेनॉल से एस्टर से एथेनॉल कैसे बनाओगे। डीएनए प्रतिकृति के प्रचलन में क्या महत्व है, बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना, वहाँ पर ये 6ठे चैप्टर का क्वेश्चन है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण हर साल आता है कि पुरुष और महिला में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला में समान होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र का फर्क होता है, पुरुष के पास XY होता है, महिला के पास X होता है, XX। जब पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो क्या बनता है, लड़की। और जब पुरुष का X और महिला का पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो लड़का बनता है। ये आपको लिख देना है। एक बल्ब पर ये चीज़ अंकित है, तो आपको बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। चैप्टर नंबर 12 का प्रश्न है। ठीक है, विद्युत पर आधारित जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछे गए ना, एक वीडियो में मैंने बना रखा है, 17,000 बच्चों ने देख लिया। अगर आपने भी नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ये सभी क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आ रखा है वो भी मैंने करा रखा है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, सिद्धांत लिखना है आपको। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर नंबर 10 का प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने।
ठीक है, यानी कि यू निकालना है, पृथ्वी की प्रकृति, आकार और आवर्धन ज्ञात कीजिए। हर साल आता है क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, करा रखा है। हर कितने 6-7 मॉडल पेपर में करा रखे हैं इस साल के, उन सभी प्रश्न मॉडल पेपर में लिए हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करा रखा है, न्यूमेरिकल में, ठीक है, वन शॉट में भी करा रखा है ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न है, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ल का संबंध किस राज्य से है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले एक रसायन का नाम लिखिए। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जो नवीकरणीय मानते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, डीजल, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, है ना। बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए, वो आपके 4 लाभ लिखने। बांध बनाने से क्या होता है? पानी एकत्र होगा, उसमें आप मछली पालन कर सकते हो, सिंचाई कर सकते हो, ठीक है, उससे आप बिजली न बना सकते हो नीचे टरबाइन लगाकर, और भी कर चीज़ें कर सकते हैं, है ना। पानी आने से हम रोक सकते हैं, बाढ़ की रोकथाम कर सकते हैं। तो ये 4-5 लाभ आप लिख सकते हैं। तो ये वायरल क्वेश्चन मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर मैंने सारे ही करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पेपर, वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करके देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।